आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो जो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं वो विश्व युद्ध के ऊपर है। बहुत से देशों ने इस युद्ध में जो है भागीदारी की, इसीलिए ये विश्व युद्ध कहलाता है। और विश्व युद्ध दो हुए हैं। पहला हुआ है 1914 से 18 में और दूसरा हुआ है 1939 से 45। तो पहला वाला जो है 4 साल चला और दूसरा वाला जो है लगभग 6 साल चला। और बात की जाए, हम बात कर रहे हैं जो है ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, 4 वर्ष तक चला था और बड़े पैमाने पर यूरोप में जो है तबाही आई थी। चारों ओर जो है लाशों के ढेर वहाँ पर पड़े रहे और सभी जो है भवन, मतलब कह सकते हैं आप, जन धन की जो है अपार हानि हुई। लेकिन फिर भी मतलब कि यूरोप ने इस युद्ध से कुछ सीखा नहीं कि इस युद्ध के घातक परिणाम जो थे उससे कुछ इसने सीखा ही नहीं और फिर से दूसरा भी जो है विश्व युद्ध हो गया। आखिर क्यों, क्या रीज़न है, तो हम इसी पे बात करेंगे आज। तो देखिए 1914 में जब ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो इससे पहले दो गुट बन गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ध्यान से सुनिएगा। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था। और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और तुर्की देश भी था, शामिल थे, और भी देश शामिल थे। तो ये मुख्य देश थे। तो ये दो गुट बन गए थे और इन दोनों गुटों में बहुत से देश शामिल हो गए थे। इसीलिए ये युद्ध इतने बड़े पैमाने पर फैल गया और अंत में हुआ ये कि इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में 1917 के आसपास शामिल हो गया था। तो अमेरिका के शामिल होते ही ये युद्ध जो है मित्र राष्ट्रों के पक्ष में चला गया और जर्मनी की पराजय हुई। अब जर्मनी की जब पराजय हुई और भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो तो जो है वर्साई की संधि हुई। ये वर्साई की संधि जो हुई थी 28 जून 1919 को हुई थी वर्साई महल में। ये वर्साई महल कहाँ पर है, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो है फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, और ये फ्रांस के जो राजा थे, जो लुई वहाँ के राजा होते थे, ये उनका जो है शाही निवास था, जो है वर्साई महल। तो ये पेरिस में पड़ता है, बहुत सुंदर बना है, बहुत ही भव्य है। तो वहाँ पर ये संधि हुई, शांति संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वर्साई के महल में हुई, तो वर्साई संधि के नाम से भी इसको कहते हैं। 1919 में ये जो है संधि हुई थी, यानी कि मित्र राष्ट्र थे एक तरफ और एक तरफ था जर्मनी। तो इसमें दोनों पक्षों की बैठक हुई इसमें, और इस बैठक में मित्र राष्ट्रों ने इस युद्ध के लिए पूरी तरीके से जर्मनी को दोषी ठहरा दिया। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। युद्ध हुआ है तो गलती दोनों पक्षों की इसमें थी। सबसे बड़ा रीजन था उपनिवेशवाद, जो कॉलोनी ये यूरोपीय देश स्थापित कर रहे थे यूरोप के बाहर के देशों में, तो उन पर कब्जा करने की भी होड़ जो है मची हुई थी। तो दोनों पक्ष इसमें बराबर के दोषी थे, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने, जो कि विजयी राष्ट्र थे, इन लोगों ने जर्मनी को दोषी ठहराया और उस पर 6 अरब पाउंड का जो है जुर्माना जो है लगाया गया कि इसको वो अदा करे जर्मनी। अब कहाँ से अदा करे, वो तो बर्बाद हो चुका था। उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने एक काम और किया, काम बहुत से किए। तो जैसे दूसरा काम ये किया इन लोगों ने कि जर्मनी को कई भागों में डिवाइड कर दिया और मित्र राष्ट्रों ने उसको आपस में बांट लिया। जैसे एक रोटी हो और उसके कई टुकड़े कर दिए जाए, सब लोग आपस में बांट लें। तो जर्मन के लोग इस अपमान को जो है देख रहे थे और सुन रहे थे। इसके अलावा जो जर्मन की सेना थी उसको भी सीमित कर दिया गया और इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं और नए हथियारों का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे देश से सहायता भी नहीं मांग सकते हैं। तो जर्मनी को कई भाग में बांटा गया और यहाँ के जो खदानी थी, जो माइंस थी, जो यहाँ के उद्योग धंधे थे, उनको भी इन मित्र राष्ट्रों ने अपने जो है कब्जे में कर लिया। तो मित्र राष्ट्रों ने इसको इस कदर जो है मतलब कि नोचा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो कई भागों में डिवाइड कर दिया, कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए, युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया हर प्रकार से और जो है इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया। तो ये अपमान जर्मन की जनता जो है सह नहीं सकती थी। तो ऐसे में एडोल्फ हिटलर का तो उदय हो ही चुका था, तो उसने भी कसम खाई और जर्मन की जनता ने भी कसम खाई कि हम बदला लेंगे इस अपमान का।
बल्कि चाहिए ये कि ये संतुलन में अगर बात होती और दोनों पक्ष अपनी गलती मान लेते और समझौता कर लेते तो ये दूसरा विश्व युद्ध ना होने पाता। तो ये बदला था जो है जर्मनी का, तो वहाँ की जनता में तो रोष व्याप्त हो गया था, तो इसका फ़ायदा उठाया था हिटलर ने और फिर से और दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया 1939 में। जो है फ्रांस के मार्शल फौज ने कहा था कि ये जो वर्साई की संधि है ये केवल एक 20 वर्षों का एक विश्राम काल है, यानी कि विराम काल है। उसके बाद तो आपने देखा कि 1939 में फिर से युद्ध शुरू हो गया, जो कि पहले वाले विश्व युद्ध की तुलना में और भी घातक था। बड़े पैमाने पर इसमें और भी घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ और बड़ा नुकसान हुआ। तो नाजीवाद एक लेसन है जो है 9th में हिस्ट्री में, उसमें जो है बताया गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय हुई तो डॉक्टर गोइबल्स जो थे ये एडोल्फ हिटलर के राइट हैंड थे और जो है उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। तो क्यों कर ली? क्योंकि उनको डर था कि ये जो है मित्र राष्ट्र पहले जैसा बर्ताव करेंगे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों ने वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर फिर से करेंगे तो फिर से वही जो है दिन देखने पड़ेंगे। तो इस बार जो है बहुत जो है उदारवादी तरीके से जो है बातें हुई और समझौता हुआ और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और भविष्य में कोई युद्ध ना हो इसके लिए। और आज तक कोई भी जो है तीसरा कह सकते हो मतलब तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ या कोई बड़ा महायुद्ध नहीं हुआ। तो ये उसी का परिणाम है। तो यही अगर सीख पहले ले ली होती, दोनों पक्ष आपस में गलती को मान लेते, तो ये विश्व युद्ध जो है दूसरा वाला ये ना होता। तो गलतियां हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।